अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे आलू गोभी और मटन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बेहद आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चीज़ें नोट कर लें। ये हमारे पास लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, प्याज है, सब्ज़ मिर्चें हैं, मसाला जात है। ये हमारे पास 1 किलो गोभी की कलियाँ हैं और ये हमारे पास 1.5 किलो मटन है, जिसकी हमने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है और इसकी सफाई भी कर ली है। ये हमारे पास आधा किलो आलू हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मटन को बॉईल करेंगे। प्रेशर में इसको बॉईल करेंगे तो इसको प्रेशर में डाल देंगे और हाफ ग्लास इसको पानी लगा देंगे और प्रेशर को बंद करके इसको चूल्हे पे रख देंगे। बस इतना सा काम करना है हमने कि ओनली मटन को बॉईल करना है। ये नहीं करना कि सारा कुछ विच ही दब दो, इतना नहीं करना। तो जी प्रेशर को हमने बंद कर लिया है। अब हम इसके ऊपर वेट लगा देंगे और इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो जी गोश्त को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। 5 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे। तो साथ ही हम फ्रेश मसाला तोड़ लेते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो जी सब्ज़ धनिया, लहसुन, नींबू और टमाटर हमने तोड़ लिए हैं। प्रेशर को चलते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। सबसे पहले इसका वेट उतार देंगे और गैस निकलने का इंतज़ार नहीं करेंगे। साथ ही हम सब्ज़ लहसुन की कटिंग कर लेंगे। तो जी गैस निकल चुकी है। अब हम इसका ढक्कन खोलकर इसको चेक करते हैं। ओनली 5 से 6 मिनट के लिए इसको बॉयल किया है। तो माशाल्लाह से देखें गोश्त हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तो इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। बाकी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो सब्ज़ लहसुन रहता है, इसको भी हम जल्दी जल्दी से काट लेते हैं। प्रेशर को नीचे उतार लेंगे और कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच खड़े मसाले डाल देंगे और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब हम इसमें 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज डाल देंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इनका कलर ब्राउन हो जाए, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसमें सब्ज़ लहसुन डाल देंगे और इसको भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें एक अदर टमाटर डाल देंगे और 3 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हम मसालों की अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जितना मसाला अच्छे से बुना होगा उतनी ही रेसिपी अच्छी बनेगी, उतना ही रेसिपी का टेस्ट अच्छा होगा और टेस्टफुल रेसिपी बनेगी। आप लोग कोई भी रेसिपी बना रहे हो, अगर उसका मसाला अच्छे से ना बुना हो तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर मसाला अच्छे से बुना हो तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। अब हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच नमक का डाल देंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, क्योंकि कोई भी बंदा आपको किसी भी रेसिपी की एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता कि इसमें इतना मसाला जाएगा, इसमें इतना जाएगा, क्योंकि हर बंदे का टेस्ट अलग होता है। कुछ लोग लाइट खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मेरी तरह नॉर्मल खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बात बिल्कुल राइट बता रहा हूँ कि हर बंदा अपनी रेसिपी के मुताबिक आपको मसाले बताता है। अब हम इसमें बॉयल किया हुआ गोश्त डाल देंगे और इसकी हल्की सी बुनाई कर लेंगे, क्योंकि गोश्त हमने पहले बॉयल कर लिया था। तो इसकी हल्की सी बुनाई इसलिए करनी है क्योंकि इसमें मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। वो वाली बात मैं आपको मिसाल के ज़रिए क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कोई रेसिपी बनाता हूँ तो वो खानी किसने है, मैंने। अगर मैं इसमें स्पाइसी मसाले यूज़ करूँगा तो वो बाद में मुझसे खाई तो जाएगी नहीं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इसमें अपनी टेस्ट के मुताबिक कम से ज़्यादा डाल सकते हैं मसाला। गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें गोभी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारी यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही अच्छी अच्छी और टेस्टफुल रेसिपीज़ शेयर करता रहता हूं। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बाद में कुछ मेंबर्स सवाल करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या किया था, भाई यहाँ पे क्या किया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाती है। तो कुछ लोग आलू गोभी नहीं खाते तो उनको इस तरह से मटन में आलू गोभी बना कर दें, वो ज़रूर खाएँगे। और कुछ लोग मटन नहीं खाते तो उनको इस तरह से आलू गोभी में मटन बना कर दें। दोनों तरफ से ये रेसिपी चल सकती है। तो अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक किया है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। तो आलू गोभी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मटन तो पहले ही हमारा बिल्कुल रेडी था। तो रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। मैं आप लोगों को इसका थोड़ा क्लोज़ का व्यू चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। तो शाम का टाइम हो चुका है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लें प्लीज़। अब हम इसके ऊपर हाफ़ चम्मच के बराबर ज़ीरा डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मसल कर इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। साथ ही हाफ़ चम्मच के बराबर सूखा धनिया, इसको भी मसल कर इस्तेमाल करेंगे। इससे भी टेस्ट और खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो रेसिपी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आप लोग इन बातों को ज़हन में रखा करें। अब हम इसके ऊपर 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें गार्निश कर देंगे। इनकी दरमियान में से कटिंग की या ज़्यादा बारीक इनकी कटिंग नहीं की, तो ये इस रेसिपी में खूबसूरती का काम करती हैं। अब हम इसके ऊपर नींबू के स्लाइसेस गार्निश कर देंगे। ये भी इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निश कर देंगे। तो जी आलू गोभी और मटन की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितनी कमाल की लग रही है रेसिपी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, ये कैसी तैयार हुई है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें। आलू गोभी और मटन की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी कमाल की लग रही है। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।